Great morning, students. Today we will discuss about the resistance and its factor affecting on it, and what is the role of the resistance in our electric circuits. We have to discuss. So let's discuss it as follow. Great morning, students. I'm Mamta Sharma, US science educator, and today we will discuss about the electricity. In the last video, we discussed about the electricity, its type, and what are the charges, what is the current, what is the series, and what is the parallel arrangement of the circuit. In the last video, we also discussed about the what are the components of the circuit के कौन कौन से components होते हैं, and what is the importance of that components in case of circuit. ठीक है, सर्किट में हमें यदि चार्ज को मेजरमेंट करना है तो that also we have calculated in the last video. So today we are going to discuss about the Ohm's law. Before discussing this Ohm's law को हम डिस्कस करने से पहले we must know about the resistance. हमें रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए. व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका जो अराइज होता है, दैट अराइजेस in the layers of the current. In the layers of current. करंट की लेयर्स के अंदर जो आपका रे होगा राइज, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. एज यू नो वेरी वेल, जब भी हमारा करंट फ्लो करता है, करंट इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट कि करंट इज इक्वल टू द चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं. और करंट को मेजर करने के लिए हमें एम्पियर यूनिट मिली हुई है. एम्पियर, 1 एम्पियर की बात करें तो आपका 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज आपका 1 सेकेंड के अंदर पास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट विल कॉल एज द 1 एम्पियर करंट. सो एम्पियर इज द SI यूनिट फॉर द करंट बेसिकली. Now in the last video I made you understand that ampere और current is measured by an instrument that is called ammeter. ठीक है, एमीटर से हम करंट को मेजर करने का काम करते हैं. एंड एमीटर आर कनेक्टेड विद द सीरीज. ठीक है, एमीटर को हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं. सो दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो आल्सो. सो हेयर यू कैन सी कि रेजिस्टेंस आपका एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो आपकी करंट की लेयर के बीच में अराइज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें आपका ये चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है. ठीक है, और बट ये जो चार्ज फ्लो करेगा आपका वो इलेक्ट्रॉन्स के वे से करेगा. ठीक है, जब ये लेयर्स के बीच में फ्लो कर रहा है तो इनके बीच में क्या होगा? आपके रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है या फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो नाउ यू कैन सी हेयर कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट थिंग कि लेंथ ऑफ कंडक्टर. यदि कंडक्टर की लेंथ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस आपका उतना ही ज़्यादा होगा जितनी आपकी लेंथ होगी कंडक्टर की. मींस फॉर एग्जांपल इस कंडक्टर की लेंथ आपकी L है, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस ये ज़्यादा आपका इंक्रीज करेगा. So resistance is directly proportional to the length of the conductor. As in last video I made you understand what is the conductor, the substance that allow to pass electricity through them. ठीक है, जो substance अपने अंदर से electricity pass करना जानते हैं और they allow to pass electricity, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कंडक्टर्स का एग्जाम्पल हम मेटल्स को लेते हैं, अलॉयज को लेते हैं. बेसिकली
मेटल्स और अलॉयज में डिफरेंस क्या होता है कि जब आप टू मेटल्स को इक्वल प्रोपोर्शंस में क्या करते हो, मिक्स करते हो, देन दिस विल कॉल द अलॉय। फॉर एग्जांपल यदि हम सिल्वर की यदि हम बात करें, दैट इज ए यूएस स्टील। यदि हम स्टील की बात करें तो स्टील आपका एक अलॉय होता है। इट इज द अलॉय ऑफ द कार्बन, आयरन, ठीक है, एंड कॉपर आल्सो। ये आपका 3 पार्ट्स का अलॉय होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स इसमें मिक्स किए गए हैं, आयरन, कॉपर एंड कार्बन। सो जब हम 3 एलिमेंट्स को या 3 मेटल, या हम ये कह सकते हैं कि मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके जब हम कोई प्रोडक्ट न्यू बनाते हैं, उसी को हम अलॉय कहते हैं। अंडरस्टैंड? एंड अलॉयज हैव द एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है, अलॉयज के अंदर भी एबिलिटी होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी तो वो क्या कर सकते हैं, आपके चार्ज को फ्लो करवाएंगे। मेटल्स के अंदर भी सेम केस होता है कि मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही वो अपने चार्ज को पास करने देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। नाउ फर्स्ट थिंग तो ये है आपकी। सेकंड थिंग क्या है आपकी? सेकंड थिंग यू हैव टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द मेटल, ठीक है, या नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री इन द एटम। ठीक है, जितने आपके एलिमेंट में एटम फ्री होंगे उस पर ही वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज, क्या सेकेंड पॉइंट बनेगा हमारा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स मटेरियल का नेचर कैसा है, उस पे आपका दिस विल डिपेंड ऑन। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, जितना मटेरियल का नेचर है उसी के ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम आयरन की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, यदि हम कॉपर की बात करें तो उसमें थोड़ा और कम होता है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीडम होती है, जितना उनमें मोमेंटम होता है, उस पे ही आपके डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कॉपर वायर को हम एज ए फ्यूज यूज करते हैं, क्यों? बिकॉज इट हैज ए लो रेजिस्टेंस। ठीक है, जिन मेटल्स का रेजिस्टेंस लो होता है उनको हम एज ए फ्यूज के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब भी करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से तभी वो कनेक्शन आपका टूट जाएगा। जिससे क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेज आपके करंट से कनेक्टेड हैं दे कुड बी सेव बिफोर यूजिंग द फ्यूज इट। ठीक है, फ्यूज हम बेसिकली क्यों लगाते हैं, रीजन भी क्योंकि फ्यूज के अंदर जो हम मेटल यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, और जिसका जितना रेजिस्टेंस कम होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टिविटी जो होती है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी होती है बेटा बेसिकली कि ये जस्ट अपोजिट होती है आपके रेजिस्टेंस के। ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि एक होता है इम्यूनिटी, एक होता है इम्यून सिस्टम। एक इम्यूनिटी क्या होती है कि किसी को प्रोटेक्ट करने की पावर। ठीक है, तो किसी के रेजिस्टेंस को कम प्रोटेक्ट करने की पावर को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। मीन्स रेजिस्टेंस को अप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होती है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल का, हर एक मेटल या नॉन मेटल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर इन आवर डेली लाइफ, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। थर्ड आपका आता है, थर्ड यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसमें से आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, ये करंट आपका फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के वे से। ठीक है जी, जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा,
ठीक है। जितना इसका एरिया ऑफ कंडक्शन जो आपका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। क्यों? अब आप एक एग्जांपल लगाइए, आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, मार्केट में आपको बिल्कुल खुली खुली जगह मिल गई है, बिल्कुल स्पेस है आपके पास, आप आराम से चले जाओगे विदाउट किसी से भिड़े भिड़े, ठीक है, आपको किसी से टकराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपके क्या है, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, तो किसी न किसी के साथ ज़रूर आपकी क्या होगी, टक्कर होगी। तो लाइक वाइज ऐसा ही होता है कि यदि आपके इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो वो आसानी से क्या है, बिना किसी से रिपल्शन करे, बिना फ्रिक्शन पैदा करे, वो आराम से अपने करंट को फ्लो करते चले जाएंगे। लेकिन यदि उनके अंदर, यदि दे डोंट हैव द स्पेस, यदि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम हो जाएगा, एरिया यदि कम हो जाएगा तो रिपल्शन आपका ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंड? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जितना जो कंडक्टर आपका जिसकी जितनी रेडियस कम होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसमें कम होता चला जाता है। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल कि जो आपका कंडक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी वायर है, ठीक है, ये वायर ऊपर से क्या है, रबड़ इसके ऊपर होता है, रबर होता है, और नीचे अंदर क्या होता है, मेटल की वायर्स प्रेजेंट होती है। वाई इज इट कवर विद द रबर? क्योंकि रबर आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है, एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉकिंग टू अस। ठीक है, ये हमें शॉक से बचाने का काम करता है। सो दिस इज द कंडक्टर, ये आपका मेटल का बना हुआ होता है। मेटल आपका क्या होता है, दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सो दैट्स व्हाई दे कैन इजीली फ्लो द करंट थ्रू देम। सो दैट्स ऑल अबाउट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द resistance. ठीक है, today we have discussed about the resistance. So tomorrow we will try to understand about the Ohm's law. So first you have to understand these concepts. Later we will try to discuss about the further things. Hope you have understand the concept and try to understand at your home. Thank you and have a nice day.